Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Saurabh. Today we will start exercise 2.3. So watch full video lecture carefully. So let's start. तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के आधार पर हम ये समझते हैं, जैसे log 30 बेस 10 इज इक्वल टू होता है 1.4771 इतना होता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये वैल्यू कैसे निकल के आई। तो यहाँ पर हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने बताया था आपको कि 30 को लिखेंगे 3 इंटू 10 के फॉर्म में, तब हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट रूल से log 10 3 प्लस log बेस 10 इसको इतना लिखा जा सकता है प्रोडक्ट रूल से। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसको log 10 3 प्लस, यहाँ पर इसकी वैल्यू बताई थी हमने आपको 1 होती है और यहाँ पर log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 प्लस 1। अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.4771 इतना हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य ये बात है कि ये जो 1 लिखा है इसको हम कहते हैं हिंदी में पूर्णांश। log चैप्टर में हम इसको कहेंगे पूर्णांश, यहाँ पर लिख देते हैं पूर्णांश। और ये जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है इसको लिखते हैं दशमलवांश या अपूर्णांश, इसको ये पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज पूर्णांश और अपूर्णांश के बारे में। जो एक्सरसाइज 2.3 है इन्हीं दोनों टर्म पर बेस्ड है। तो एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने से पहले पूर्णांश और अपूर्णांश के बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पूर्णांश को इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टर हम लिखे देते हैं कैरेक्टरिस्टिक। और अपूर्णांश को लिखते हैं मैंटिसा, इसको ये लिखा जाता है। तो ये हो गया पूर्णांश और मैंटिसा को कहा जाता है अपूर्णांश। तो इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। अपूर्णांश को हम दशमलवांश भी कहते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था, अब हम इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से समझते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है log n इज इक्वल टू p प्लस log m, ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर p क्या है? p है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक यानी कि पूर्णांश, p है पूर्णांश, और जो log m होता है ये होता है मैंटिसा यानी कि अपूर्णांश। तो यहाँ पर जो अपूर्णांश होता है वो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है और जो पूर्णांश होता है वो डेसिमल के पहले वाला पार्ट होता है। तो अब हम पूर्णांश और अपूर्णांश के बारे में अभी आपको विस्तृत से बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूर्णांश के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपूर्णांश को फाइंड करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे log 1/2। इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log 1 माइनस log 2, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे 0 माइनस, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। और अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 0.3010। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर 0.3010 ये निगेटिव है, इसके आगे निगेटिव साइन लगा है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अपूर्णांश होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अपूर्णांश जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसके बाद जो अपूर्णांश होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है पूर्णांश। और एक बात यह है कि जो पूर्णांश होता है वो हमेशा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये पूर्णांश की क्वालिटी है। पूर्णांश निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन अपूर्णांश सदैव पॉजिटिव व 1 से
छोटा होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो यहाँ पर जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं अपूर्णांश, जो कि यहाँ पर निगेटिव है। तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको ये लिख सकते हैं -0.3010। हम क्या करते हैं -1 + 1 ये कर देते हैं, फिर ये लिख लेते हैं 0.3010। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो लिखा है इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। हमने -1 + 1 कर लिया है जिससे भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.000 1 2 3 4 4 0 लगा लेते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3010। अब हम यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 9 9, यहाँ पर बचेगा, यहाँ 9 से 3 जाएगा 6, तो बच गया 6990। तो यहाँ पर हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो बचा -1, इतने को किया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये अब पॉजिटिव आ गया टर्म, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.6990। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। और लॉग में जो -1 होता है उसको हम बार लिख सकते हैं, -1 को हम बार लिखते हैं और पढ़ते भी हैं बार, तो 1 बार। तो यहाँ पर अब हम जब ये माइनस का ये प्लस का है, लेकिन इसमें साधारण नियम से -1 + 1 नहीं ऐड होते हैं, लेकिन लॉग में ऐसा होता है। तो यहाँ पर 1 बार प्लस की जगह पर यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, हो जाएगा 6990। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है ये निगेटिव है और ये जो 6990 है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। लॉग में ऐसे ही लिखा जाता है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इसके बाद देखते हैं, अब हम यहाँ पर पूर्णांश ज्ञात करने की विधि सीखेंगे कि हम पूर्णांश कैसे फाइंड कर पाएंगे, मेथड ऑफ फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, इन कंडीशन से हम पूर्णांश ज्ञात कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब नंबर लिख लेते हैं व्हेन नंबर इज पहले ग्रेटर करेंगे, व्हेन नंबर इज ग्रेटर देन 1, जब नंबर 1 से बड़ा हो तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे व्हेन नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो नंबर यहाँ 1 से बड़ा हो, इसका क्या मतलब है, 0 तो होगा नहीं क्योंकि 1 से छोटा है 0, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, 3। अब पॉइंट में भी हम लिख सकते हैं 010 3.7010, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर व्हेन नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो ये तीनों नंबर 1 से बड़े हैं या 1 के इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर डेसिमल भी लगा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल के पहले वाले जितने भी डिजिट हैं उनके नंबर, यानी कि उनकी संख्या। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1। जब नंबर 1 से बड़ा हो तब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल के पहले जितने भी डिजिट हैं उनकी संख्या। जैसे मान लेते हैं लिखा 989.7010, तो यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट -1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 - 1, तो यहाँ पर जो पूर्णांश निकल के आएगा वो हो जाएगा 2। और अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये तो कंडीशन नंबर 1 हो गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं, व्हेन नंबर इज स्मॉलर देन 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर स्मॉलर देन 1। तो स्मॉलर देन 1 के नंबर क्या होंगे, इनके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो 1 से छोटे नंबर कौन होंगे, जैसे 1 से छोटा था 0, अब हम इसमें पॉइंट लगाएंगे तो 0.001, ये भी 1 से छोटा है, 0.02 ये भी 1 से छोटा है, 0.0007 ये भी छोटा है। तो ये सब क्या है, ये सब 1 से छोटे हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला कैरेक्टरिस्टिक का निकालने के लिए लिखेंगे, यहाँ पर माइनस, इसके पहले माइनस लगाएंगे तो होता है फार्मूला टोटल नंबर ऑफ जीरोज
टोटल नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लस 1, ये फार्मूला होता है, माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल। तो यहाँ पर फार्मूला देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीरोज ये हो गया, आफ्टर डेसिमल, ये डेसिमल लगा, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं जीरो कितनी बार है यहाँ पर 2 जीरो है, तो यहाँ पर फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तब हो जाएगा माइनस, ये माइनस लगा है तो माइनस को लिखेंगे साथ में, टोटल नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 लिख लिया हमने, फिर फार्मूले में है प्लस वन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3, जो कैरेक्टरिस्टिक जो पूर्णांक निकल के आएगा वो -3, इसके सबके आगे लॉग लगा होता है, बस समझने के लिए नहीं लगाया है। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो इन दोनों फार्मूले पर बेस होंगे। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर एक टेबल बना ली है जिसमें है नंबर 1, 17, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीजर मतलब पूर्णांक, ये जो पूर्ण अंक है टोटल नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीजर, इसमें टोटल कितने ऐसे पूर्णांक नंबर हैं, पूर्णांक संख्या हैं, तो यहाँ पर है 1, 17 में कितने हैं 2, इसमें 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर देखेंगे इतना इंटीजर है और इतना ये दशमलव वाला पार्ट है और ये हमारा पूर्णांक वाला पार्ट है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 हो गया। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है केवल, तो यहाँ पर 1 लिख लिया। और ये सारे नंबर 1 से बड़े हैं, तो हमने फार्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल के पहले अंकों की संख्या, डिजिट्स की संख्या -1, तो यहाँ पर डिजिट्स की संख्या कितनी है 1 -1, तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0, 2 -1 1, 4 -1 3, 4 -1 3, 1 -1 0, तो यहाँ पर ये फाइंड हो गया। अब हम इसके बाद, ये तो ग्रेटर थे, सभी 1 से बड़े थे, अब हम स्मॉलर वाले एक टेबल देखते हैं और उसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बना ली है जो 1 से छोटे नंबर हैं, तो ये सभी 1 से छोटे नंबर हैं। अब हम यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना है, तो यहाँ पर फार्मूला हमने बताया था, जब 1 से छोटा नंबर हो तो माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल के बाद जीरो की संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एक भी नहीं तो 0, यहाँ एक भी नहीं तो 0। और क्या करना था, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला बताया था, माइनस नंबर ऑफ जीरोज प्लस 1 ये बताया था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, डेसिमल के बाद एक भी नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 + 1। तो इसमें यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल, तो यहाँ पर कितने जीरो हैं, एक भी नहीं, 0 लिख लिया। और इस फार्मूले को कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितने 0 + 1, तो यहाँ पर फाइंड हो जाएगा -1। हमने बताया था लॉग चैप्टर में -1 को हम लिखते हैं 1 बार, इतना। अब हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने 0 एक भी नहीं है, डेसिमल के बाद 0 एक भी नहीं है, तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे -0 + 1 हो जाएगा -1 बार हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो है कितने 1 लिख लिया। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 लिख लिया हमने, +1, तो यहाँ पर हमें पूर्णांक मिल गया -2, इसको लिख सकते हैं 2 बार। इसमें देखते हैं कितने जीरो, 1 2 3 3 0 3 लिख लिया, 3 जीरो है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस ब्रैकेट 3 + 1 हो जाएगा -4, इसको लिख सकते हैं 4 बार। तो इतना समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर में हम कैरेक्टरिस्टिक यानी कि पूर्णांक कैसे फाइंड करते हैं, उसमें कितने जीरो होते हैं, कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है 1 से, तो इतना तो आपको पता चल गया होगा। अब हम यहाँ पर कुछ नंबर लेते हैं और उसमें सर्कल करेंगे कि कौन 0 से बड़ा है कौन 0 से छोटा है। तो यहाँ पर हमने 3 नंबर लिए हैं, 3 नंबर है और हमें बताना है इसमें कौन 1 से छोटा है और कौन 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये नंबर 1 से बड़ा है, सॉरी ये नंबर 1 से छोटा है और ये दोनों नंबर 1 से
बड़े हैं। तो आपको इतना तो कन्फर्म करना है कि कौन नंबर 1 से बड़ा है और कौन नंबर 1 से छोटा है। तो ये आपको सबसे पहले देखना है, फिर फार्मूला अप्लाई करना है कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए टोटल 2 फार्मूले या 2 कंडीशन है, जिनमें नंबर बड़ा होना चाहिए 1 से और यह नंबर छोटा होगा 1 से। तो बड़ा, जब नंबर बड़ा होगा 1 से, तो हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ डिजिट्स -1। जब नंबर 1 से बड़ा है तो फार्मूला बताया था नंबर ऑफ डिजिट्स -1, और जब नंबर छोटा हो 1 से तो हमने बताया था माइनस ब्रैकेट नंबर ऑफ जीरोज +1, ये बताया था। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है कैरेक्टरिस्टिक यानी कि पूर्णांक को फाइंड करने के लिए, और अपूर्णांक को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल को फॉलो करते हैं। यहाँ पर हमने लिखकर बताया कि कैरेक्टरिस्टिक के लिए कंडीशन क्या है। कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन जो मैंटिसा यानी कि अपूर्णांक होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नहीं भी पॉजिटिव है, निगेटिव में है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं। समझ में आ गया होगा, तो हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं। कि हम एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं आपको। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, log 2⁻⁻1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, जब हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे -log2। अब हम क्या करेंगे, -log2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो इसको बोलते हैं अपूर्णांक, ये निगेटिव है और ये क्या है, ये पूर्णांक है, ये भी निगेटिव है। यहाँ पर दोनों चीजें निगेटिव हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अभी आपने एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 पढ़ी, जिसमें हम केवल इतना ही करते थे। हालांकि ये भी सही है, ये भी सही, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो पूर्णांक है ये हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, -0.3010 को लिख सकते हैं, +1 -1 ये भी लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, +1 -1, तो ये माइनस है, ये दोनों, ये पूर्णांक भी माइनस है, पूर्णांक भी माइनस है। तो हम इससे 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा 1.000। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3010। यहाँ पर बचेगा 0, 10 से बन जाएगा 9, 9 से 0 गया 9, यहाँ पर 9 से 2 जाएगा, 9 से 3 जाएगा 6, यहाँ पर 0। तो ये बच गया 0.6990। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.6990। अब हमें ये पॉजिटिव हो गया, ये हमें पॉजिटिव फाइंड हो गया। अब ये बचा -1, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं -1। लेकिन हमने बताया था -1 बार, -1 को हम लिख सकते हैं 1 बार। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 1 बार 0.6990। तो log 2⁻⁻1 की वैल्यू ये भी हो जाएगी, जब हम यहाँ पर मैंटिसा यानी कि पूर्णांक को पॉजिटिव बनाएंगे। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो पूर्णांक है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, और जबकि ये पॉजिटिव है। लॉग में हम इसको इस टाइप से भी लिखते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया log 5642, दूसरा क्वेश्चन log 0.5642, तीसरा क्वेश्चन log 0.005642। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये नंबर 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, ये नंबर 1 से छोटा है, ये नंबर भी 1 से छोटा है। तो यहाँ पर जो नंबर बड़ा है, इसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। डेसिमल लगाने में यहाँ पर लगा लेते हैं, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 1 2 3 4 -1। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पूर्णांक हमें पता चल गया 3, इसका पूर्णांक पता चल गया 3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये नंबर छोटा है तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा माइनस नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल। यहाँ पर एक भी जीरो नहीं तो यहाँ पर 0 -1 यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइंड हो गया -1, इसको लिख सकते हैं 1 बार। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले ये 1 से छोटा है या बड़ा। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये 1 से
छोटा है। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के पहले माइनस नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जीरो कितने हैं, 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है और इसके बाद +1 करेंगे तो सॉल्व करेंगे 3 -3 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 3 बार। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है log 23.57। तो यहाँ पर ये नंबर 1 से बड़ा है, तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, यहाँ पर 2 है -1 कितना हो गया, 2 - 1 1, इसमें फाइंड करेंगे, ये नंबर 1 से बड़ा है। नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर बिफोर डेसिमल, डेसिमल नहीं लगाया, 0.00 कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 - 1 हो जाएगा 4। इसमें नंबर ये जो दिया है ये 0 से छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस ब्रैकेट नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल 1 2 3, 3 जीरो दिए हैं, 3 लिख लिया, 3 लिखने के बाद +1 लिखेंगे, हो जाएगा -4 को लिखेंगे 4 बार। तो पहले पार्ट में 6 क्वेश्चन थे जिसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक यानी कि पूर्णांश प्राप्त करना था, जो कि हो चुका है। अब हम अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। अब हम अगला पार्ट देखते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 दिए हैं। यदि log 2.357 इज इक्वल टू 0.5474, तो संख्याएं ज्ञात करो जिनके लघुगुणक निम्नलिखित हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 1.5474, तो ये हमारा आंसर दिया, जबकि हम मान लेते हैं log n इज इक्वल टू 1.5474। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो पूर्णांश है ये कितना है, 1 है, ये पूर्णांश 1 है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो इनकी वैल्यू रही होगी वो 1 से बड़ी रही होगी, क्योंकि अगर 1 से छोटी होती, 0.00 के फॉर्म में होती इनकी वैल्यू, तो यहाँ पर जो पूर्णांश आता वो हमेशा निगेटिव फाइंड हो रहा था। हमने देखा था जो पूर्णांश फाइंड हो रहा था वो हमेशा निगेटिव फाइंड हो रहा था या 0 फाइंड हो रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पूर्णांश 1 है, तो संख्या जो है 1 से बड़ी रही होगी। उसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करते थे कि नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हमें दिख रहा है, यहाँ पर 1 है, कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है यहाँ पर 1 है, तो हमने लिख लिया 1। अब नंबर ऑफ डिजिट्स हमें मालूम नहीं, उसको मान लेते हैं x -1। तो हम फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 2, तो यानी कि n की जो वैल्यू रही होगी, हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू फाइंड करनी, तो इनकी वैल्यू जो रही होगी उसमें पहले 2 डिजिट दिए होंगे, पहले 2 डिजिट डेसिमल के पहले 2 डिजिट रहे होंगे, तभी तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स 2 यानी कि 2 डिजिट होंगे। और यहाँ पर दिया log 2.357 इज इक्वल टू 0.5474, केवल यहाँ पर पॉइंट का डिफरेंस है, इसके पहले 1 है, 1 हमें पता चल रहा है कि पूर्णांश है। तो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं कि डेसिमल के पहले 2 डिजिट, यहाँ पर डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, तो यहाँ पर इतनी इसकी वैल्यू है, log 2.357 कितनी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू दी है 1.5474, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, और x इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ डिजिट आए हैं 2, यानी कि ये जो इनकी वैल्यू फाइंड हुई होगी वो उसमें डेसिमल के पहले 2 डिजिट होंगे। तो यहाँ से हम इसकी हेल्प लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे n इक्वल टू 2 डिजिट 2 3, हमने 2 3 लिख लिया 2 3। अब हम लगाएंगे डेसिमल हो गया 5 7, क्योंकि हमें यहाँ फाइंड हुआ था 2 डिजिट, डेसिमल के पहले 2 डिजिट। अगर यहाँ पर लिखा होता log 23.57 और हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक यानी कि पूर्णांश प्राप्त कर रहे होते, तो हम क्या करते, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल यहाँ पर 2 है हो गया, यहाँ पर 2 -1, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आ जाता 1। वही तो हमारा आंसर में दिया है 1, वही हमारा आंसर में दिया है 1। यहाँ पर हमें log n, यहाँ पर हमें जो log की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर हमें दिया है 1.5474, लेकिन हमें फाइंड करनी है वैल्यू n की। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 1 दिया है 1, तो हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक का फार्मूला अप्लाई किया, तो नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1, तो यहाँ पर बिफोर डेसिमल -1 हमें नंबर ऑफ डिजिट पहले यहाँ पर x मान लिया, जो हमें फाइंड करने -1, x की वैल्यू फाइंड की
तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 5474 और हमें पता चल रहा है कि जो लॉग की वैल्यू होगी वो इसी में से होगी, बस डेसिमल थोड़ा इधर उधर होगा। तो यहाँ पर हम 2 डिजिट होने चाहिए डेसिमल के पहले, तो 2 डिजिट हमने डेसिमल के पहले के लिए 3 को हमने इधर लिख लिया, 23.57 बचा, 57 लिख लिया, यानी कि जो इनकी वैल्यू रही होगी वो होगा 23.57। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, समझ में आ गया होगा। अब हम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है यदि log 2.357 इज इक्वल टू 0.5474 तो संख्याएं ज्ञात करो जिनके लघुगुणक निम्नलिखित हैं, जिनके लघुगुणक निम्नलिखित है, यानी कि ये जो हमारा आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम log लिख सकते हैं log n इज इक्वल टू 2.5474, ये लघुगुणक है इसका, n का ये लघुगुणक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पूर्णांश है, ये है पूर्णांश, और ये क्या है, ये है अपूर्णांश। इतना तो आपको क्लियर ये है अपूर्णांश। तो यहाँ पर पूर्णांश फाइंड करने के लिए पूर्णांश आया है दो पूर्णांश आया है। अगर संख्या n अगर निगेटिव संख्या अगर 1 से छोटी रही होती तो यहाँ पर पूर्णांश हमेशा निगेटिव फाइंड होता, क्योंकि जब संख्या छोटी होती है 1 से जब छोटी होती है तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं माइनस ब्रैकेट नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल +1, ये हम अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूर्णांश दिया है ये 2 दिया है जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक तो दिया है 2 लिख लिया हमने, नंबर ऑफ डिजिट हमें फाइंड करना है, लिख लिया x -1। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 3, यानी कि जो इनकी वैल्यू रही होगी उसमें डेसिमल के पहले 3 डिजिट होंगे, तो हम यहाँ पर लॉग इनकी वैल्यू जब हम इसमें इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा इनकी वैल्यू यहाँ पर दिया 2.357। तो यहाँ पर जो डेसिमल के पहले 3 डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट, तो 1 2 3 हम पहले लिख लेते हैं, 2 3 5, अब फिर हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट डेसिमल लगा लिया, फिर हो गया 7। तो यानी कि डेसिमल के पहले 3 डिजिट हो गए। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारा आंसर हो गया, और इसमें ये हमारा आंसर था। अब हम क्वेश्चन की जांच करने के लिए यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, तो ये नंबर 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल कितना 3 -1 हो गया 2, यहाँ पर 2, और जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था 2.5474, ये हमारा लघुगुणक है लॉग n की वैल्यू है यहाँ पर 2.547, जबकि यहाँ पर हमें पता चल रहा है पूर्णांश से 2, तो यहाँ पर पूर्णांश 2 निकल के आ गया, तो हमारा आंसर हो गया 235.7। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसी टाइप से। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लिया है। अब हम मेन क्वेश्चन पढ़ देते हैं, क्या है, यदि log 2.357 इज इक्वल टू 0.5474 तो संख्याएं ज्ञात करो जिनके लघुगुणक निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर पूर्णांश आपको दिख रहा है 3 बार का मतलब -3 है। तो यहाँ पर -3 आया कैसे, जब नंबर 1 से छोटा रहा होगा, तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल +1, ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तभी तो यहाँ पर हमारा पूर्णांश -3 आएगा। पूर्णांश जो कि दिया है -3 लिख लेते हैं, -3 माइनस नंबर ऑफ जीरो हमें पता नहीं x कितने हैं, x मान लेते हैं +1। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा -x -1, -x को इधर लाएंगे हो जाएगा पॉजिटिव x और इधर ले आएंगे तो हो जाएगा +3 -1 हो जाएगा 2, यानी कि जो नंबर ऑफ जीरो रहेंगे वो होंगे 2, जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो होंगे 2। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ जीरो 2, तो यहाँ पर 0.00, फिर क्या होगा 2357, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू इतनी फाइंड हो गई, क्योंकि हम फाइंड कर रहे थे नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये जो 3 -3 है, जो नंबर होगा वो 1 से छोटा है, तो ये हमें आपको दिख रहा है ये नंबर 1 से छोटा, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू हो गई 0.00235। समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए, हम आपको दोबारा बताएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, और कैरेक्टरिस्टिक हमें कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड, ये भी पढ़ लिया। फार्मूले कितने होते हैं, 2 टाइप के फार्मूले होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। और दूसरा क्या होता है, मेंटिसा। इसकी मेंटिसा मतलब अपूर्णांश की एक हमने कंडीशन पढ़ ली कि अपूर्णांश हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव ना हो तो हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं, ये पढ़ लिया। और जो अपूर्णांश होता है वो डेसिमल के बाद का पार्ट होता है, ये होता है अपूर्णांश। और ये भी पढ़ लिया कि पूर्णांश डेसिमल के पहले वाला पार्ट होता है, ये हो गया पूर्णांश, इतना पढ़ लिया। और एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक कर लिए। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और उन्हें भी बताइए कि इस यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स क्लास 11 भारत भारती पब्लिकेशन की बुक को हम पढ़ा रहे हैं और उसको सॉल्व करा रहे हैं, क्वेश्चन 1 by 1 बता रहे हैं, हर एक फार्मूला और हर एक थ्योरी को समझा रहे हैं। उनको भी बताइए कि इस चैनल पर पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके वहां लिंक मिल जाएंगे, वहां लिंक को क्लिक करके वीडियो को देखिएगा, वहां आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।